सो भाई लोग आज मैं लेके आया हूँ Hyundai Nios 2022 मॉडल कॉर्पोरेट एडिशन। देखो अब तो इसका फेसलिफ्ट भी आ चुका है वैसे तो देखो, लेकिन कुछ ज़्यादा मेजर चेंज नहीं है उसके, खाली लुक्स में चेंज किए हैं। फीचर्स इंजन वही सेम ही आ रहे हैं। तो देखते हैं कॉर्पोरेट एडिशन में पहले Hyundai क्या क्या देती थी। ये 2022 मॉडल है Hyundai। तो देखो हेडलाइन की बात करें तो हेडलाइन हेलोजन आता है इसमें, लो और हाई बीम का एक ही उसमें सब है। और नीचे फॉग लैम्प नहीं आता, फॉग लैम्प बाहर से इंस्टॉल किया गया है। और DRL आता है इसमें, DRL जो है डे एंड नाइट रनिंग में आता है, जो कि BS6 नॉर्म्स के हिसाब से आया है। ठीक है, ये है इसके कुछ फ्रंट लुक। LED लाइट्स नहीं आती, हेलोजन नॉर्मल लाइट्स आती हैं। LED आप चाहो तो बाहर से लगवा सकते हो, फॉग लैम्प भी बाहर से लग सकता है। DRL आपको मिलेगा साथ में ही। इधर Hyundai का लोगो आ जाएगा। उसके बाद ये है इसका कुछ ऐसे फ्रंट लुक। टायर साइज़ की बात करें तो 175 60 R15 टायर आता है साइज़ इसमें, जो कि एलॉय व्हील नहीं आता है। और ये व्हील कैप है इसमें, एलॉय व्हील टाइप व्हील कैप है। ये देख लो, ऐसा लगेगा कि एलॉय व्हील है लेकिन है नहीं, ये व्हील कैप है। और साइड में और इसमें भाई फ्रंट टायर में आता है डिस्क, आपको पीछे आएगा ड्रम ब्रेक, दिखा दे रहा हूँ। ये देखो पीछे आएगा ड्रम और आगे में आएगा आपका डिस्क। और ग्रैंड आइटन की बैजिंग, Hyundai की बैजिंग, नियोस की बैजिंग और कॉर्पोरेट की एडिशन की बैजिंग इसमें दी है। और ये इसकी कुछ बैक प्रोफाइल। और बूट स्पेस की बात करते हैं, 2 पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे। कैमरा बाहर से लगवाना पड़ेगा, कैमरा इसमें नहीं मिलेगा, कंपनी से बाहर से लगवा सकते हो। और बोर्ड खोलने के लिए यहाँ पे इसका बटन दिया गया है, कुछ बटन, ये देखो ये बटन दिया हुआ है। ऐसा है कुछ बूट स्पेस। CNG लोगे तो भाई CNG में बिल्कुल फिर जगह नहीं रहेगी। वैसे नॉर्मल अगर पेट्रोल लोगे तो जगह रहेगी। कोई भी यहाँ पे बूट लैम्प वैम्प कुछ नहीं है इसमें। और बाकी स्पेयर व्हील इसका यहाँ पे रहता है। सो ये इसका स्पेयर व्हील देखो, 165 165 170 R14 है। ये देखो एक साइज़ हमेशा छोटा ये लोग देते हैं। अपोलो का टायर दिए हैं भाई, आज तक अभी तक ये यूज़ भी नहीं हुआ है। देख लो ऐसा कुछ यहाँ पे होगा। यहाँ पे बाकी आपका पूरा सामान देंगे, जो उसका टोल गेट वो सब रहेगा। बाकी इधर आपको रोक दिया इसको खींच के, जो सीट है फोल्ड भी कर सकते हो, पूरी फोल्ड हो जाएगी तो पूरा आपके पास स्पेस हो जाएगा। और कोई भी वैसे कुछ यहाँ पे कोई वूफर सब वूफर नहीं, क्योंकि गाड़ी में 4 स्पीकर आते हैं सब। इसको यहाँ से करते हैं बंद। यहाँ पे भी जगह दिया है वैसे, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे ही बंद करते हैं। सो आ जाते हैं पहले बैक प्रोफाइल में, देखते हैं पीछे कितना। सो ये सीट एकदम पीछे है, ठीक है। और मेरी हाइट 5'8" है, तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा लो स्पेस का। ये देखो लेग रूम देख लो और हेडरूम देख लो, सही है, हेडरूम भी अच्छा है। देखो सीट्स बहुत कंफर्टेबल हैं। अंडर थाई सपोर्ट जो है वो भी बहुत अच्छा दिया है इसमें, कोई भी बिल्कुल ऐसे नहीं कि अंडर थाई सपोर्ट ही नहीं है। अंडर थाई सपोर्ट बहुत अच्छा दिया है। स्पेस देखो, मैं अगर सही बताऊं तो 2 लोग बहुत आराम से बैठ सकते हैं। अगर मेरे जैसे जैसे थोड़ा सा फिट और वैसे रहोगे तो 3 बहुत आराम से बैठ जाओगे। अगर थोड़े से भी अगर आप वैसे हो कि हाँ मोटे हो, तो आपको दिक्कत हो सकती है 3 लोगों में बैठने में। और बीच में कोई हल्का छोटा सा हम उठाएं, कोई वैसे बहुत बड़ा हम नहीं उठाएं। भाई मेरे हिसाब से तो स्पेस बहुत अच्छा है। बाकी इधर देखिए इसका AC के कंट्रोल्स, यहाँ से आप सेट कर सकते हो AC कितना आपको हवा चाहिए। ये देखो, और इधर पॉकेट्स दिए हैं, इधर स्पीकर की प्लेसमेंट। और इधर आपका ये बटन दिए हैं विंडो डाउन करने के लिए। ग्रैब हैंडल दिए हैं, ये फिक्स है, ठीक है। और इधर एक लैम्प दिए, खाली एक ही गाड़ी में लैम्प दिए हैं, हेलोजन है वो भी, ठीक है। और तो सीट बेल्ट का है बस, और वैसे कुछ इसमें पीछे ज़्यादा है नहीं दिखाने को। चलते हैं आगे, देखते हैं आगे उसमें क्या क्या है। सो आगे उसमें देखोगे तो देखो चारों पावर विंडो मिलती है इसमें। मैं चाबी ऑन करके दिखा देता हूँ। सो 1 टच डाउन पावर विंडो है, ये देखो 1 टच डाउन है, अब नहीं होगी, अब आपको खुद ही से करनी पड़ेगी। और 4 पावर विंडो दी है, यहीं से कंट्रोल दिया है। ये चाइल्ड लॉक का ऑप्शन, यहाँ से लॉक अनलॉक। और इधर आकर मिरर फोल्ड करने के लिए, ये देखो मतलब। और इधर आप इलेक्ट्रिक एडजस्ट कर सकते हो, इधर राइट करना है तो राइट, लेफ्ट करना है तो लेफ्ट, इधर एडजस्टेबल हो जाएगा। सो ये है इसका कुछ ऐसे डोर, एक स्पीकर दिया है, एक बॉटल होल्डर दिया है 1 लीटर का। बाकी अब चलते हैं बैठते गाड़ी में। देखो सीट जो है आपको सीट मिलेगी एडजस्टेबल, ठीक है, कोई इलेक्ट्रिक नहीं है, नीचे से करना है। हाइट एडजस्टेबल सीट्स है, ये देखो अपने हिसाब से हाइट एडजस्ट कर लो और अप कर लो। तो ये इसका पीछे करने का और आगे करने का है। दरवाजे को करते हैं बंद। तो ये है इसका ऐसे कुछ। तो ये इसका स्पीडोमीटर क्लस्टर पूरा देख लो, एवरेज बताता है। यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हो, 220 तक मार्किंग दी है स्पीड की। RPM है, यहाँ से आपका किलोमीटर लीटर, फिर स्पीड मतलब गाड़ी कौन से पॉइंट्स पे आके कौन से उस पर स्पीड पे खड़ी हुई है वो। इंडिकेटर का इधर भी है, और टाइम है कितना सेकंड्स गाड़ी या कितने मिनट चली। और फिर ट्रिप A ट्रिप B, और गाड़ी कितने किलोमीटर रेंज बची है फ्यूल पंप तक जाने के लिए।
16.7 का माइलेज दे रही है और गाड़ी चल चुकी है 31,740। देखो ये जो गाड़ी मैं आपको दिखा रहा हूँ चलने के बाद किस कंडीशन में रहती है मैं वो दिखा रहा हूँ, एकदम नई गाड़ी नहीं दिखा रहा हूँ, ताकि थोड़ा सा आप सबको भी एक्सपीरियंस रहे कि हाँ कुछ टाइम बाद गाड़ी ऐसी ही रहेगी। देखो गाड़ी में कोई कमी नहीं है, मैं बता रहा हूँ, एकदम टिप टॉप कंडीशन में है। और स्टीयरिंग पे आपको दोनों साइड कंट्रोल नहीं मिलेगा, एक साइड कंट्रोल मिलेगा, एक म्यूट का ऑप्शन है और इधर मोड का है और वॉल्यूम अप और डाउन का है और चेहरों पर है मुस्कुरा, अरे चुप हो जाए, और इधर आपका चैनल बदलने का है, फ़ोन उठाने फ़ोन कट करने का, बस डेट्स इट, और कुछ नहीं है। 2 एयर बैग आते हैं गाड़ी में, एक आपको यहाँ पे एयर बैग की प्लेसमेंट मिलेगी और एक एयर बैग की यहाँ प्लेसमेंट मिलेगी। बाकी अगर गियर की बात करें तो 5 ही गियर आते हैं इसमें, ठीक है। ये फर्स्ट और रिवर्स और 5 चौथ बस इतना ही गियर है इसमें, 5 गियर आते हैं नॉर्मल। 1200 सीसी का इंजन ही है और ये आपका एसी कंट्रोल्स हैं। इसको एसी यहाँ से आप तेज़ कर लो, कोल्ड लैंप, और यहाँ पे आपको कहाँ हवा चाहिए एसी के पैरों पास या दोनों पे, ये सब का है। इधर पार्किंग लाइट का है बटन और ये इसकी है इधर ऐसे एसी की प्लेसमेंट। और आपको ये है भाई इसका 6 इंच का टच स्क्रीन, जो कि कॉर्पोरेट एडिशन में आपको कंपनी से ही मिलेगा, ठीक है। सो देखो रेडियो का ऑप्शन, यूएसबी का ऑप्शन, बीटी म्यूज़िक का, बीटी फ़ोन, ऑडियो लिंक। इससे आप जैसे इसको क्लिक कर दोगे तो आपका जैसे कोई केबल है, दिखा देता, अगर आप ये केबल लगा लेते हो टाइप सी इसमें, और अगर आईफोन भी होगा, आईफोन शायद ना हो, अगर एंड्रॉयड फ़ोन है, इसको आप अगर यहाँ से लगा के अपने फ़ोन में जैसे कनेक्ट कर लेते हो तुरंत ये मिररिंग हो जाता है पूरा यूट्यूब और फिर सब इसी में चलेगा आपका, ठीक है। और इधर ये ऑक्सीजन का ऑप्शन है, यहाँ से आप इसकी थीम चेंज कर सकते हो जो थीम चाहिए आपको। और यहाँ सेटिंग्स पे जाओगे तो सेटिंग्स पे इंग्लिश का और ये कौन से उसमें चाहिए आपको, डेट और टाइम का, और इधर है आपका सब यूएसबी मोड और ये सब है। और फिर इधर आओगे तो बीप म्यूजिक जैसे ये है, अब बीप की आवाज़ आएगी इसमें, ये देखो ये सब बीप की आवाज़ आएगी इसमें, ठीक है। और अगर ऑप्शन में आए इधर बीटी म्यूज़िक पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा पूरा इसका म्यूज़िक सिस्टम का कि कौन से मोड पे आपको चाहिए, फ्लैट, पॉप, क्लासिक, रॉक, जैज़, यूज़र पे है, यहाँ से लाउड और ये सब कर सकते हो आप। और इधर सेट कर सकते हो कौन से स्पीकर से आपको आवाज़ चाहिए, ठीक है। बीच में ही रखना चाहिए वैसे तो इसको, ये देखो बस बीच में सेट हो गया है। और इसमें यहाँ से वॉल्यूम अप डाउन का इसमें ऑप्शन मिल जाएगा, रीसेट का बटन, माइक का बटन और यूएसबी चार्जिंग के लिए। और एक यहाँ पे आपको दिया है यूएसबी के लिए, यूएसबी नहीं है ये और वो है 12 वोल्ट का भाई, आपको यहाँ पे सॉकेट मिलेगा, ठीक है। और डे और नाइट का IRVM मिलेगा आपको सेट करने के लिए, इसमें मैनुअल ही रहेगा ये भी आपका। और यहाँ पे देख लें तो यहाँ पे एक टिकट होल्डर मिलेगी, कोई मिरर नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको मिरर मिल जाएगा एक विदाउट लाइट, कोई लाइट वाइट नहीं रहेगी, और एयरबैग की पैचिंग। और इधर पे आपको कोई आर्मरेस्ट नहीं मिलेगा, नॉर्मल जैसे सब रहेगा। ग्लव बॉक्स, कूल ग्लव बॉक्स नहीं है इसमें, जैसे नॉर्मल आता है वही सब है। और इधर है इसके वाइपर्स का कंट्रोल, हाई, और ये वॉशिंग के लिए, इंडिकेटर, जैसे किसी को ओवरटेक करना है तो हल्का सा ऊपर कर दो तो कुछ देर जैसे 3 सेकंड से जलेगा, उसके बाद बंद, फिर इधर 3 सेकंड नहीं जलेगा, उसके बाद बंद। अगर आपको जैसे कहीं टर्न लेना है तब पूरा मार दो तभी जलता रहेगा। और ये इसकी लाइट्स का है, ये देखो जैसे ही आप इसकी लाइट्स ऑन करोगे मीटर की लाइट डाउन हो जाएगी। सो भाई गाड़ी मैंने स्टार्ट कर दी है, देख लो मैं एसी वेसी सब बंद कर दे रहा हूँ। अब आप देख लो कैबिन नॉइज़ कितना आता है इस गाड़ी में। बिल्कुल कैबिन नॉइज़ नहीं भाई, बहुत साइलेंट गाड़ी है। अगर एसी ऑन कर देते हो हल्का सा, अब देखो तब भी कुछ। अगर आपके पास 7 से 8 लाख रुपए है तो आप Hyundai Nios पे जाओगे या बाकी हैचबैक्स पे जाओगे। देखो गाड़ी बहुत अच्छी है, कॉर्पोरेट एडिशन ले लोगे तो ये आपको 7.5 का ऑन रोड लखनऊ पे पड़ जाएगा। अगर स्पोर्ट्स लोगे तो वो 9 के आसपास जाएगी, जिसमें देखो ऑटोमेटिक एसी बढ़ जाएगा, मीटर आपका चेंज हो जाएगा, टच स्क्रीन थोड़ी बड़ी आ जाएगी, बस डेट्स इट। और कोई फीचर एडिशन नहीं है उसमें ज़्यादा। और ये जो सब थीम है, ये जो ब्लैक है इसमें वो वाइट आ जाएगी, जो कि वाइट बहुत कम ही लोग लेते हैं क्योंकि वो बहुत गंदी होती है।